सड़क से संसद तक, मुंबई से मेलबर्न तक, कहानियां मुद्दे ऐसे जो दहला देते हैं दिलों को और मचा देते हैं हलचल सियासती गलियारों में। अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आ रहा है एक स्पेशल शो जिसमें कि आप हर एक मुद्दे से होंगे रूबरू। जुड़िए हमारे साथ अड्डा 24/7। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑन अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब्स इन योर पॉकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास में कुछ सेशन की जो कि एग्जाम में दिलवाता है आपको पूरे 5 नंबर। तो 5 नंबर की तैयारी के साथ स्टार्ट करेंगे। हमने कल ही डिस्कस किया था आपके साथ में इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस को। आज फिर से हम इनइक्वालिटी के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आपके साथ में आए हैं जिसका पैटर्न आपके पास रहता है कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज की सबसे पहले बात करें तो हमारे पास में एग्जामिनर हमारे पूरे के पूरे सिंबल्स को एक नए फॉर्म में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करता है, फिर पूछता है बताइए अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। देखेंगे इन सभी को हमारे पास में अड्डा 24/7 के साथ में। तो फटाफट से आज के क्लास के लिंक को पहले शेयर कर दीजिए और जहां जहां आप जुड़े हैं उन सभी ग्रुप्स में क्या है इसको असाइन कर दीजिए शेयर करते हुए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन। टेक्निकल टीम पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ले आइए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर अवेलेबल हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम आपको सॉल्व करके बता दें, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए आंसर करना पड़ेगा। कल ही हमने किया था हमारे पास में ग्रेटर देन, लेस देन और हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू को हमें क्या करना है एक फैमिली के अकॉर्डिंग मान लेना है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमने उन सभी को असाइन कर दिया जहां पर हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन को हम मानते हैं। अब पढ़ते जाएंगे। कॉपीराइट कहता है कॉपीराइट का मतलब है नॉट स्मॉलर देन, वो छोटा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। बड़े और बराबर के सामने तुरंत पुट कर दीजिए कॉपीराइट के सिंबल को। फिर से देखेंगे स्टार। स्टार का मीनिंग कहता है आपके पास नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा और बराबर। तो लेस देन एंड इक्वल्स टू के सामने प्लेस कर देंगे स्टार के सिंबल को। फिर कहता है आपके पास ना तो बड़ा है ना ही बराबर है तो क्या होगा, छोटा होगा। तो लेस देन के सामने प्लेस करेंगे @ के सिंबल को। फिर से पढ़ेंगे डॉलर के लिए कहता है ना तो वो छोटा है ना ही वो क्या है आपके पास बराबर है तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डॉलर आ गया। फिर कहता है ना ही बड़ा है ना ही छोटा तो क्या होगा, बराबर होगा। आपके पास में परसेंटेज हम इक्वल्स टू की पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। ये तो था आपके पास सिंबल्स को समझने का एक तरीका। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अटेम्प्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास में जे से टी की बात करते हैं। सबसे पहले जे से टी तक हम सिंपल जा पा रहे हैं सीधा एक ही लाइन में। जे से के जाएंगे और के से क्या है आपके पास टी तक पहुंचा जा सकता है। अब सिंबल्स को मैच करेंगे। सिंबल्स के मैचिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास डॉलर एंड स्टार, यहाँ पर आपके पास डॉलर यहाँ पर स्टार, कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। इस वजह से पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। हमें नहीं पता इसके बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा। फिर देखते हैं आर और टी के बारे में। यहाँ पर आपके पास आर है, यहाँ पर आपके पास टी है, ये बीच में आपके पास सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को देखें तो इन दोनों सिंबल्स को कंपेयर करेंगे @ एंड कॉपीराइट में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। फिर सेकंड वाला भी आपका क्या हो गया, इस वजह से गलत हो गया। थर्ड पर आते हैं एन और के बीच में। एन से के की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एन है और यहाँ पर आपके पास में के है। इनके बीच में आपको दो सिंबल मिलते हैं, एक इक्वल्स टू मिलता है और एक आपके पास आपको मिलता है @ @ और स्टार को हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में से इंपॉर्टेंस आएगी @ सिंबल की। लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो इंपॉर्टेंस आती है लेस देन की। लेस देन इंडिकेट किया जा रहा है @ से। दैट मीन्स के और एन के बीच में अगर हम लिखना चाहें, यहाँ से अगर पढ़ें के और एन के बीच में तो आना क्या चाहिए @ लेकिन अगर इसको रिवर्स कर दे एन पहले और के बाद में तो क्या हो जाएगा, सिंबल रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर @ का मतलब है लेस देन, फेस किसकी साइड ओपन, एन की साइड। लेस देन का रिवर्स क्या होता है आपके पास में ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है डॉलर से
और डॉलर आपको मिलता है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में। इस वजह से थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन नंबर 4 में क्या दिया गया। इसमें आर से आपके पास के बारे में बोला गया है। आर और के में आपके पास जब आर और टी में कोई रिलेशनशिप नहीं तो के में रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। केवल तीसरा सही होगा जो कि मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। इस वजह से यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारे पास हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में ईदर और के कॉन्सेप्ट के बारे में। ईदर और के कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट बेस आपके पास होते हैं और आपके पास में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू एंड नॉट लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट ग्रेटर देन, ये सब हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसका मीनिंग जो कि अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका मीनिंग होता है या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इसका मीनिंग होता है या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इन द सेम वे आपके पास ये या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर ये दोनों सिंबल्स किसी दो अलग अलग कंक्लूजन में मिलते हैं तो बनाते हैं आपके पास ईदर और, या फिर ये दोनों अगर ऐसे किसी कंबाइंड पेयर में मिल जाए तो डायरेक्टली क्या बनाते हैं, राइट आंसर। इसी टाइप से नॉन स्टेटमेंट बेस आपके पास इधर और भी बताया था हमने। कुछ कंडीशंस थी, जिसमें पहली कंडीशन थी आपके पास दोनों कंक्लूजन कांट से होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपके पास सेम होना चाहिए, जिसमें पहला एलिमेंट सब्जेक्ट, दूसरा एलिमेंट प्रेडिकेट कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास सभी सिंबल्स अवेलेबल होने चाहिए। सभी सिंबल्स का मतलब है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू अवेलेबल होने चाहिए। कैसे भी मिल जाए, कैसे भी का सेंस है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, दो सिंबल, और यहाँ पर किसी दूसरे कंक्लूजन में लेस देन, या फिर किसी एक कंक्लूजन में ग्रेटर देन और किसी एक कंक्लूजन में लेस देन और इक्वल्स टू मिल जाए, या फिर आपके पास में किसी एक कंक्लूजन में नॉट इक्वल्स टू और एक कंक्लूजन में इक्वल्स टू मिल जाए, क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल्स टू, दो सिंबल, और तीसरा सिंबल आपके पास इक्वल्स टू। चाहे आपको इनमें से कोई भी आपको पेयर मिल जाए, वहां पर बनता है ईदर और का कंडीशन। तो बस चेक कीजिएगा इसी के रिगार्ड में और हमें आंसर बताएंगे इन सब के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंक्लूजन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है इनइक्वालिटी के कोडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग कि मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, क्या होगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है डी और आर के बीच में कॉम्बिनेशन। तो आर से डी तक देखेंगे सबसे पहले आपके पास आर और डी के बीच में सिंबल दिए गए हैं @ एंड डॉलर। @ एंड डॉलर की बात करें तो अभी हमने आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर हमारे पास टेबल थी। चलिए इस टेबल को फिर से बना लेते हैं। हमारे पास में टेबल के रिगार्ड में अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये आपके पास सीक्वेंस रहता है। और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास में सिंबल के अकॉर्डिंग कॉपीराइट आपको इंडिकेट कर रहा है नॉट स्मॉलर देन, दैट मीन्स आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल्स टू आपके पास नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू, दैट मीन्स @ लेस देन को इंडिकेट करेगा। डॉलर आपके पास ग्रेटर देन को और आपके पास परसेंटेज इक्वल्स टू को इंडिकेट कर रहा है। अब इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास बोला गया है डी और आर के बीच में @ एंड डॉलर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं आता है, कोई रिलेशनशिप नहीं आता है। तो पहले वाला क्या हो जाएगा आपका, कांट से हो जाएगा। कंफर्मेशन नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों सिंबल्स एक साथ आ गए। फिर देखते हैं सेकंड वाले में एम और एफ के बीच में परसेंटेज, कॉपीराइट आपके पास में @ यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास में एम से लेकर एफ तक रिलेशनशिप को अगर हम चेक करते हैं तो आपके पास में परसेंटेज इक्वल्स टू कॉपीराइट और फिर आपके पास @ कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। अगेन क्या हो गया, कांट से हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं हमारे पास में आर से डी